मालिक की साजिन वाजे प्यारी सासंग जियो, सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता का MSG जन्म महीना अवतार महीना चल रहा है। वैसे साथ संगत के अंदर जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब को प्यार करती है, सिर्फ महीना नहीं, सारी उम्र ही ये खुशियां, सारी उम्र ही बहारें चलती रहती हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जो जिंदगी में बदलाव और ऊंचाइयों को लेके आते हैं। वो महीने, वो दिन कभी भुलाए नहीं भूलते। और जब हम उन दिनों को मनाते हैं, अपने परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, तो अंत्यकरण में दिलो दिमाग में खुशी की नई तरंगे जाग उठती हैं। खुशी का नया समंदर लहराने लगता है। तो इसलिए हमेशा अपने पीर फकीर को याद रखो, उसकी भक्ति इबादत करते रहो, क्योंकि उसी ने मालिक से हमें मिलाया है। कई बार संत पीर पैगंबरों के पाक पवित्र वाणी में वचन गुरु की महिमा करते हैं और साथ में लिख देते हैं कि सारे धरती को कागज बना लूं, वनस्पति को कलमे बना लूं, समुद्र को शाही बना लूं, हवा की गति से लिखूं तो लिख ना पाऊं। हे मुर्शिदे कामिल, हे सतगुरु, हे मेरे राम, इतने तेरे गुण, इतने तेरे परोपकार हैं मुझ पर। उस सतगुरु के गुणगान या कौन से ऐसे परोपकार हैं जिनका ऋण चुकाया नहीं जा सकता। आज आप सुन रहे हैं, दुनिया की छोड़ो, अपने अपने स्टेट की देख लो, समाज की देख लो, बर्बादी की ओर दिन ब दिन अग्रसर है, बढ़ता जा रहा है ये समाज। नशे का मक्कड़ जाल, बुराइयों का चहुओर नजर आता है, पर उसे खत्म करने वाला ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लोगों को लेने में भार लगता है। आज के दौर में एकमात्र प्रभु सतगुरु मौला का नाम ऐसा नाम है जो आपकी तमाम परेशानियों का हल ही नहीं बल्कि पूरी उम्र आपका साथ देने वाला है। क्या चाहते हैं आप? जिंदगी में एंजॉयमेंट हो? क्या चाहते हैं आप? जिंदगी में खुशियां हो? क्या चाहते हैं आप? दिमाग में शांति हो? आप यही चाहते हैं, घर परिवार में शांति हो। पर सबसे पहले जो चाह होती है, तंदुरुस्त शरीर। जब तक शरीर तंदुरुस्त नहीं, बाकी चीजों के मायने गलत हो जाते हैं, सब उल्टा हो जाता है। तो जरूरी है सबसे पहले कंचन काया, मतलब बिल्कुल स्वस्थ शरीर। पर उसके लिए आप करते क्या हैं? कोई एक्सरसाइज करते हो, पर क्या आपको पता है कि एक्सरसाइज करते करते कौन सी घड़ी, कौन सा पल आ जाए जिसमें आपको कर्म भोगने का हुक्म हो जाए, तो सारी एक्सरसाइज धरी धराई रह जाती है और आदमी के साथ एक्सीडेंट हो गया या बीमारी आ गई, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जिससे उसकी वो कंचन काया बर्बादी की ओर बढ़ जाती है।
आजकल बीमे की बड़ी पॉलिसी चली हुई है, जीवन बीमा है, बीमारियों का बीमा है, गाड़ियों का बीमा है, और गलत भी नहीं है, अच्छा है कई मायनों में। लेकिन क्या कंचन काया हमेशा कंचन काया रहे, इसका भी कोई बीमा है? वहां से तो तब मिलेगा ना जब बीमार होगे, तो पॉलिसी आपको उड़ी करिए बीमार हो और ले लो। क्या ऐसी भी कोई पॉलिसी है जो बीमार होने ही ना दे? मैं तो गजब की, हर कोई खरीदना चाहेगा। जी हां, ऐसी पॉलिसी है, लेकिन एक नया पैसा उस पे नहीं लगाना, जीरो लॉस, देना कुछ नहीं, लेना ही लेना है। और वो पॉलिसी है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, गाड़ी चलाते, जीवा से, ख्यालों से कैसे भी लेते रहो। अगर जाप करते रहोगे, यकीन मानो पहाड़ जैसी बीमारी भी कंकर में बदल जाएगी और कंकर राख बन के उड़ जाएगा। पर आपको तो शॉर्टकट चाहिए। बताइए इसे शॉर्टकट क्या है? और पैदल चलते, लेट के, बैठ के, काम धंधा करते, कहीं रुकावट नहीं है, ड्राइविंग करते, इससे अच्छा और आसान मार्ग क्या हो सकता है? जो शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर ने हमें उस मालिक का नाम बताया, बाई नेम, उस ओम को, गॉड को, एक ओंकार को, वाहिगुरु को याद करना। पर आप नहीं करना चाहते, इसका क्या इलाज है भाई? पॉलिसी में पैसे लगाते हो तो जाके वो आपको मिलती है, लेकिन यहां तो कुछ लगाना है तो बस दो चार चीजें हैं, आपके पाप कर्म, आपकी बुरी आदतें और आपके संचित कर्म तक छोड़ जाओ और बदले में राम का नाम ले जाओ, जो अंदर बाहर से महकाए रखेगा। कोई सेंट या डीओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बच्चों में होता है, कई शौकीन होते हैं, हम किसी को टोकते नहीं, लेकिन इतना ज्यादा और स्ट्रॉन्ग लगा लेते हैं। तो पहले कई जगहों पे बड़ी बदबूदार जगहें होती थी, उनका नाम लिया जाता था, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेटों में। राजस्थान में भी एक ऐसी जगह थी, यहां से ट्रेन आती थी तो वहां जब पहुंचती तो सारे डिब्बे बदबू से भर जाते थे। अब नाम हम नहीं बताना चाहेंगे, कोई उतराज भी कर सकता है, पर राजस्थान वालों को पता है, कहावत है कि तेरे जताए बदबू होती है जिमें, बस आगे आप जानते हो। सो बड़ी मतलब हैरानीजनक चीजें हैं। बुरा ना मनाना, आपको अच्छा लगता है सेंटर लगाना, लगाओ, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग लगा लेते हो कि पास बैठने वाले को जीना दूभर हो जाता है, उसकी नाक तक जलने लग जाती है, बेचारा उठ के साइड में जाता है। सफाई रखो, रोजाना नहाओ, कहीं कहते जी नहाना नहीं चाहिए, इससे स्किन खराब होती है, कि नई नई चीज बताते रहते हैं। कौन से बताते हैं? एक आदमी बताने लगा, कहता गुरुजी, मजाक सुना रहा था वो, कहता गुरुजी लोग पता नहीं कैसे एक एक महीना नहीं नहाते, मुझे बड़ी हैरानी होती है। हमने कहा फिर? कहता जी मेरे 29वें दिन खाज होने लग जाती है। तो कहने का मतलब, जो नहीं नहाते उनके लिए ये बढ़िया चीज है कि भाई स्किन बढ़िया रहती है, बार बार धो तो खराब हो जाती है। ये कोई कपड़ा है जो फट जाएगा? मत रगड़ो ज्यादा, पानी तो डाल लो थोड़ा, साथ वाले को तो चैन से बैठने दो, जराब जरूर धोई पहन लिया करो। कई बार बुरा ना मानना, लोगों को होता है, सारा सारा दिन जुराब चढ़ाई रखते हैं और फिर जब जाके बूट उतारते हैं तो फिर बस, चाहे कमरे में धूप बत्ती कितनी लगा लो आप, उनकी ही धूप चलती है। तो जीवन में एटिकेट्स आने चाहिए, जीवन जीने का ढंग आना चाहिए। कहीं छींक मारेंगे, अब देखते देखते मार दी सामने वाले के मुंह पे सारे छींटे, उसको मुंह धोने की जरूरत नहीं पड़ती।
वैसे तो भाग के धोना पड़ता है, पर वो इतने फेंक देते हैं कि पूछो मत। कम से कम हाथ तो कर लो, खांसते हैं तो चलो छींटे आ रहे हैं, अपने हाथ से टकरा के रुक जाएंगे। समझदार, ये धर्मों की देन है, हम कोई साइंस वाइंस को नहीं कह रहे, धर्मों में चीज लिखी हुई है। धर्मों में आपको जैसे एक दिन पहले भी बताया, तो ये चीज भी है कि इधर से हवा आती है, पहले लोग बाहर बैठते थे, टॉयलेट वगैरह नहीं होती थी, वे तो होनी चाहिए, अच्छी चीज है। लेकिन पहले जो राजस्थान में हमने देखा, ऐसे नहीं कोई बैठता था, खड्डा ऐसे हाथ से, क्योंकि बालू रेत है, हाथ से खड्डा बनाया, अपना काम किया और ऊपर मिट्टी पैर से डाल देते थे। कोई काफी खड्डा बना के, इतना सारा खड्डा हाथ से बन जाता था, ऊपर मिट्टी डाल दी, बदबू क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है। और बल्कि वो खाद का काम और कर जाती थी। वहां अगर बरसात वगैरह हो गई तो फसल उस जगह ज्यादा अच्छे पौधे हो जाते थे। ऐसा भी देखा गया है, देखा था हमने अपनी आंखों से। पर ये धर्मों में यहां तक बताया हुआ है कि हवा उधर से आ रही है तो जिधर से हवा आ रही है उधर मुंह करके बैठो। कितनी बड़ी शिक्षा है ये। पानी है, पेड़ के पत्ते हैं, नहीं तो बालू रेत है, उससे साफ कर लो, पर साफ करो अपने शरीर को हर रफा हाजत के बाद। कई कहते हैं जी गुरुजी, एक बार हम, पुरानी बात आप ख्याल में आ गई है तो हंसने वाली, पर जुबान पे आ जाती है तो रहा नहीं जाता, बात कहनी पड़ती है। कई सज्जन थे हमारे साथ, खेलते हम बहुत थे, 32 नेशनल क्या स्टेट लेवल तक खेले हुए, और हर जगह जाया करते थे, 32 गेम खेले हमने, टूर्नामेंटों में जाया करते थे। और प्लेयर क्या होते हैं ना, खास करके आलस बहुत कर जाते हैं, तो वो नहाते नहीं थे। हमने कहा यार नहाते नहीं हो आप, नहा लिया करो ना यार। कहते यार शेरों का की ने मुंह धोता है, कि शेरों का मुंह कौन धोता है। हमने कहा सुबह फ्रेश होने जाता है। कहता हाँ, तो हमने शेर तो वो भी नहीं धोते। हाँ कौन हाथ धोता है, अगर मुंह नहीं धोते तो फिर हाथ क्यों धोते हो। सो बड़ी अजीब सी चीजें हैं। फिर वो कहते यार अब तो नहाया करेंगे। पहले तो हमें लगता था बड़ी बात, हमने बड़ी बात नहीं है, या तो दोनों चीजें करो, शेर वाली या फिर आदमियों वाला काम कर लो, शेर वाला छोड़ दो यार, पशु वाला। सो हम ये नहीं कहते रोज नहाओ, कहीं ठंड ठंड लगवा बैठो, पर एक बार दिन में नहा लो। 2 बार का नहीं कहते, कम से कम एक नहा के तो देखो, कितनी स्फूर्ति आती है, सर्दी नहीं लगती। हकीकत है ये, नहाने के बाद। और कई रजाई से निकलेंगे और ठुट करते घूमते फिरेंगे, नहाना नहीं। कहते नहाने से सर्दी लग जाएगी, अरे नहाने से तो उड़ती है, कभी नहा के देखो आप रेगुलर। हम अपनी एज में शायद ही कभी 55 साल के बीच में 2-3 दिन नहीं कह सकते, गारंटी नहीं दे सकते, वरना डेली चाहे कुछ भी पारा -डिग्री भी रहा राजस्थान में और 50+ भी हो जाता था, हमेशा ठंडे पानी से ही नहाते थे, आदत ही नहीं थी। अब की बात नहीं कर रहे हम, अब तो चलो थोड़ा बहुत कोई ट्यूबवेल का पानी जैसे ताजा आता है तो उससे नहाया जा सकता है, अच्छा पानी होता है। लेकिन उन टाइमों में -डिग्री में भी और 50 में शरीर को जैसा बना लो वैसे ही रहेगा। अब हमें लगता है यहाँ कोई बच्चे ऐसे भी बैठे होंगे जो सारा दिन कंप्यूटर पे फोन पे लगे रहते, सुन भी रहे होंगे। किलोमीटर भागना पड़ जाए, सांस ऊपर वाला 1 किलोमीटर ऊपर होता है, नीचे वाला 1 किलोमीटर पीछे होता है। 5-4 मिनट तो बात नहीं आती, उनसे पूछो क्या यूं ही करते रहते हैं, बात जुड़ती नहीं। और कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। भाई उनके लिए तो बड़ी चीज है ना बेटा, खाना बना रहे, रसोई के साथ टॉयलेट है, बनाते बनाते आई फड़ाक, सुबह दूर जाने की जरूरत नहीं, उठे और तड़ाक। मतलब कब घूमे वो, उठे बैग सा उठाया, गाड़ी में बैठे, साइकिल पे बैठे, स्कूटर पे बैठे, दफ्तर में गए फिर बैठे। टाइम मिल सकता है, थोड़ी नींद त्याग दो, घूम सकते हो आप सुबह चाहो तो, पर चाहो तो ना, रास्ते निकल आते हैं। लेकिन निकालना चाहो तो जिंदगी में अगर आप कंचन काया चाहते हो तो एक्सरसाइज भी करो और राम का नाम भी जपो, ताकि इस शरीर पे आने वाले पहाड़ जैसे कर्म को मालिक राई में बदल दे और आपको पता ही ना चले। बच्चों बड़ा बेनिफिट का काम है, प्रॉफिट का काम है। और आप जो आम लोग कर रहे हैं
बड़ा ही नुकसानदायक काम है। ये जो आप नशा करते हैं, हमें ये बताएंगे आप ओलंपिक में क्या कंपटीशन लड़ने जाओगे नशा ज्यादा कौन करता है? आप बताओगे क्या इसलिए आपने जन्म लिया है? क्या आप बताओगे कि आप गुलाम हो या आजाद हो? देश आजाद हो गया, लेकिन आपकी गुलामी तब टूटेगी जब नशे की गुलामी से आजाद हो जाओगी। नशा कई चीजों का होता है। अच्छा थोड़ा सा शरीर है, उसका नशा, उसको लगता है मेरे जैसा शरीर नहीं, उसी नशे में घूमता रहता है। सुंदरता का नशा, जमीन जायदाद का नशा, राज पहुंच का नशा, अच्छी पहुंच का नशा, सोच का सूक्ष्म नशा, उसको लगता है मैं ही दिमाग वाला हूं, बाकी सब पैदल है। तो इस तरह नशे बहुत तरह के, बाकी पोस्त, भांग, अफीम, मद, शराब, हेरोइन, स्मैक, चिट्टा, पीला, लाल, नीला, पता नहीं कितने, बहुत सारे नशे हैं। बच्चों, आप क्यों गुलाम बने हो नशे के? छूटता नहीं जी। कैसे नहीं छूटता? क्या मां के पेट से जब जन्म लिया था साथ लेके आए थे? अरे मां का साथ छोड़ देते हो तो क्या नशा मां से बड़ा हो गया? जो नहीं छोड़ना चाहिए वो छोड़ रहे हो, और जो छोड़ना चाहिए उससे जुड़े पड़े हो। मां का साथ, बाप का साथ, परिवार का साथ यहां तक संभव हो रखो। नहीं रख पा रहे, मां बाप में कमियां आ गई हैं, कोई बात नहीं, राड से बाढ़ अच्छी, लेकिन उनका सत्कार करना ना भूलो। उनके लिए अपशब्द आपके मुंह पे नहीं आने चाहिए। यह घोर कलयुग है, यहां पूत कपूत भी होते हैं और माता भी कुमाता हो जाती है। क्योंकि हमने देखा, आपने भी सुना होगा, कई बेटियों ने सिर्फ अपने स्वाद के लिए, लोलुपता के लिए, बुराई के लिए अपने पूरे पूरे परिवारों का खात्मा कर दिया, जिसमें उनके अपने बच्चे भी थे, बहन भाई भी थे, मां बाप भी थे। बड़ा दर्द होता है। कई उदाहरण हो गए हैं ऐसे। तो किस तरफ जा रहा है आज का नौजवान? जी हमें तो गम है, आपके गम का नहीं पता चलता। अब यारी लगी किसी से, दोस्ती, दो दोस्त आपस में बन गए तो नशा। टूट गई, जिसे आज के लोग ब्रेकअप कहते हैं, शायद पता नहीं ब्रेकअप का मतलब तो क्या होगा, टूटना ही होगा, लेकिन वैसे शब्दों को अलग अलग कर दें तो कि तोड़ के ऊंचा पहुंच गया। अप का मतलब ऊंचा, ब्रेक का मतलब तोड़ दिया। तो इसका मतलब आप इसलिए उसमें भी पार्टी चाहिए, क्योंकि अप हो रहे हो ना, ब्रेकअप, उसमें भी नशा। गम आ गया तो नशा, खुशी आ गई तो नशा, ठंडी हवा चली तो नशा, सूरज निकला तो नशा, सूरज बादलों में तो नशा, बरसात आ गई तो नशा। आप तो बहाना ढूंढते रहते हो। चाय पी ली उसके बाद फिर नशा। कहते नहीं, चाय के बाद तो पीनी पड़ती है। जानते हो आप, पीते हैं हम, देखते होते हैं, चाय पी ली, अच्छा अब ये खिसकेगा, खिसका, बस सलेंसर शुरू, अंदर से घूम घूम के धुआं बाहर निकलता है। तो बच्चों, ये क्या है? कौन सा जश्न मना रहे हो आप? क्या आपने कभी सोचा है, ये जो नशा करके जो जश्न मना रहे हो, ये आपके घर के लिए बर्बादी का संदेश है। ये समाज के लिए आप एक जो बहुत बड़ा स्तंभ बनने वाले थे समाज के, वो भरभरा के टूटने जा रहा है। दीमक को जानते हो? बहुत सारे बच्चे तो जानते नहीं होंगे, बहुत जानते भी होंगे। क्या करती है? काफी जानते होंगे, बहुत नहीं जानते। तो बताते हैं आपको। दीमक जब लग जाती है, गेट लगा हुआ है, दीमक ने अपना काम शुरू कर दिया, बाहर से दरवाजा वैसा ही है, पता नहीं चलता, लेकिन अंदर ही अंदर खाती चली जाती है, खाती चली जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है, आप जोर से दरवाजा बंद किया, तड़ा करके आधा दरवाजा टूट के वो जा
क्योंकि अंदर मिट्टी रह जाती है उनकी भरी हुई, और सारा सामान खा जाती। तो बच्चों, ये नशा दीमक आपको खा रहा है, और हम आपको गारंटी देते हैं, राम का नाम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो, ये दीमक मर जाएगी और आपका शरीर फिर से कंचन जैसा हो सकता है। क्या नहीं कर सकते आप? क्यों दिल छोटा करते हो? और ऊपर से जो उस्ताद होते हैं, जो नशा बेचने वाले, उनकी भ्रांतियां बहुत फैलाई हुई है ना। एकदम नशा छोड़ दिया लकवा हो जाएगा, एकदम नशा छोड़ दिया दिमाग हिल जाएगा, एकदम नशा छोड़ दिया चारपाई पे पड़ जाएगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हमने 6 करोड़ लोगों का छुड़वाया बच्चों, एक भी ना तो चारपाई पे पड़ा और ना किसी को लकवा हुआ। 20, 15, 10 बोतलें, 10 से लेके 20 बोतल शराब पीने वाले, चरस, हेरोइन, स्मैक, चिट्टा बेहद खाने वाले, अफीम के कई तोड़े खाने वाले, भयानक नशा करने वाले भी बच्चों को देखा। आए, राम के नाम से जुड़े, भक्ति करी, और आज हमारे ऑनलाइन भी और यहां भी बच्चे वो सेवा कर रहे हैं। बहुत बैठे होंगे जी, बिल्कुल हाथ खड़ा कर रहे हैं। हमारे बेटे बेटियां भी कुछ ऐसी हैं जो करती होंगी, उन्होंने भी हाथ खड़े किए जी, बिल्कुल। तो क्योंकि अब तो सारे ही कर रहे हैं, बेटियां भी कर रही हैं, बेटे भी लगे हुए हैं, बहुत नशा कर रहे हैं। तो आज कितने अव्वल कोटि के भक्त बने हुए हैं, हाथ नीचे कर लें। अव्वल कोटि के भक्त बने हुए हमारे बच्चे, नशा छोड़े। 6 करोड़, 1-2 नहीं, इसमें लगभग 65 से 70% यूथ है जिसने नशा छोड़ दिया। तो दिन रात एक करके सेवादार भाई लगे हुए हैं नशा छुड़वाने में, और हम बार बार आह्वान कर रहे हैं हमारे देश के मौजूद लोगों से, और वो लोग भी कदम उठा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई, हम उनको साधुवाद कहते हैं जिन्होंने भी कदम उठाए हैं। लेकिन सभी धर्मों के मौजूद लोगों से भी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं और करते रहेंगे जब तक आप लगोगे नहीं। आप भी आओ, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम नाम से लोगों का नशा छुड़वाओ तो सही। अरे एक मां के बेटे का नशा छुड़ा के उससे मिलवा दिया तो पता नहीं कितने पुण्य के बराबर, कितने यज्ञ के बराबर वो पुण्य होगा। बाकी बातें फिर करते रहना, एक बार समाज को तो सुधार लो। ये मेरा है, ये तेरा है, ये फलाने का है। अरे सारे एक ही हैं, एक ही नूर से पैदा हुए हैं, इस ओम से, एक ओंकार से, ला इलाहा इल्लल्लाह, द सुप्रीम पावर गॉड। नाम बहुत सारे हैं पर वो एक है, उससे पैदा हुए हैं। तो हे धर्म के लोगों, हे सज्जनों, जरूर ध्यान दो। चलो आपको लगता है आपका धर्म सही है, हम कहते सारे ही सही हैं, पर जिसको जो भी धर्म है वो अपने धर्म वालों को तो कम से कम नशा छुड़ा दो। चलो दूसरों का नहीं छुड़ाना, इतने में ही काम हो जाएगा। क्योंकि सारे धर्मों के नुमाइंदे सारे लग जाएं कि भाई अपना टारगेट, अपने धर्म का एक भी बच्चा नशा ना करे। चलो इतना तो कर सकते हो ना जी, उधर ध्यान ही नहीं है। क्यों? अरे कमी इसलिए नहीं हो रही कि वो कहीं और जा रहे, कमी इसलिए हो रही है कि वो बिना वजह और बेमौसम, जैसे बरसात ऐसे उनकी मौतें हो रही हैं। स्वास्थ्य तो वो पूरे कर जाते हैं कि वो नशे में धौंकने की तरह चलते हैं। जो 100 साल में पूरे उन्हें 50 वाले 25, और वो खत्म हो जाते, टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। पर आपको दर्द का क्या पता? दर्द उस मां के चेहरे पे देखो जिसका बेटा नशा कर रहा है, और खास करके उस गरीब मां के जिसके पास उसका नशा खिलाने के लिए पैसा नहीं और इलाज कराने के लिए कोई उपराला नहीं कर पाती। वो मां कैसे तड़फ रही होगी, देखिए उसके जाके चेहरे को। फिर बातें करना दूसरी, कम से कम इतना काम तो कर लो सारे मिलके। यकीन मानो, आप ऐसा करोगे,
अगर चलो ये सोच के कर लो कि भाई अपने धर्म के बच्चे सही रहेंगे, और भी बढ़ जाएंगे आपके साथ, आपका धर्म भी बढ़ जाएगा। पर ना जी, आपने तो वो काम तो सोचना ही नहीं ना, उधर तो ध्यान नहीं। तो सभी को देना चाहिए, और जो दे रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे राजा हैं, प्रजा है, जो भी लगे हुए हैं, मौजूद लोग हैं, पंच सरपंच हमें मिले। कल परसों भंडारा था पंजाब का संडे को, और उससे पहले यहां सरसा में, तो बच्चे बहुत जिम्मेवार लगे हुए हैं, कमर कस ली है। तो ये भी तो एक युद्ध है, कमर तो कसनी पड़ेगी। जिम्मेवारों के साथ साथ हर गांव का, हर शहर का हर बच्चा जिम्मेवार है। तो आप सारे मिलके चलो तो सही। एक शायद पता नहीं क्या नाम लेते हैं, एनजीओ वगैरह बोलते हैं शायद, बड़ी खुली हुई हैं, बड़े बड़े आप पर्चे छपवा लेते हो, हम मानवता भलाई का ये काम कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कर रहे होंगे आप, कोई शक नहीं, और बहुत बढ़िया काम कर रहे होंगे, हमसे भी बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे आप। पर हम आपसे भी हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, कभी आपके उस पर्चे में ये भी ऐड कर लिया करो, कितने लोगों की जान बचाई नशा छुड़वा के। कितना प्रभाव पड़ेगा सोचो तो सही। इस देश में नहीं, उस देश तक पड़ेगा। यहां से आपको पता है सामान आता है, उनको भी असर होगा, और सामान भी ज्यादा आएगा। बुरा लगेगा आपको, बुरा ना मानना। और जितना ज्यादा आएगा उतना मानवता की भलाई आप ज्यादा करोगे, हर्ज क्या है। और वो मां की दुआएं, कहते मां की दुआ और बद्दुआ खतरनाक होती है, पर मां में मातृत्व के गुण तो होने चाहिए। अगर मां ही कुमाता, माता कुमाता, पहले कहते पूत कपूत, वो तो है ही है, शुरू से चला आ रही बात, लेकिन माता कुमाता ये अब कल युग में हो चुका है। बहुत देखा है हमने, सुना है। तो अगर मां सच्ची है, सच्चे हृदय से वो दुआ देगी, जब उसके बेटे को नशे से बचा लोगे। आपको लगता होगा गुरुजी नशे का ही राग गाते रहते हैं, आप नशे की सारंगी तोड़ दो, हम राग गाएंगे किस पे। क्या बंद नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा? पता तो सबका, बोले कौन। तो आप काफी कमाई कर चुके होंगे, बस करो यार, कौन सा साथ ले जानी है। और ये नशे वाली तो जीने नहीं देती ढंग से। कबीर जी की तो यही वचन है, माया होई नागनी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। कि पाप जुल्म की कमाई नागनी की भांति होती है, जो इसकी सेवा करता है उसको ही ये डस लेती है। किसी को जल्दी डस लेती है, कईयों की जहर चढ़ता रहता उसको पता नहीं चलता। तो इसलिए भाई, आप जो भी इसका बिजनेस करते हैं, दुकानदार हैं या जो भी सज्जन, ना करें और काम धंधा कर लें, अच्छा कर्म कर लें। हम उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से प्रार्थना करेंगे आपके उस बिजनेस व्यवहार में आपको बहुत बहुत तरक्की दे। वरना माओं की दुआएं लेने की बजाय आप बद्दुआएं ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वंश का खात्मा हो जाए। आगे जो पैदा हो उसको आप समझाना तो चाहें, अपनी तरह स्मार्ट बनाना तो चाहें, पर उसके ऊपर के पुर्जे में पेज ढीले हो जाएं, पगला सा बन जाए, फिर क्या करोगे? कौन चलाएगा आपका नाम? क्या होगा आपके बाद? क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद कर रहे हो लोगों को जहर खिला खिला के? क्योंकि जो जहर खिलाता है खुद भी उस नशे के जहर के कहर से नहीं बच सकता। एक तो बद्दुआएं साथ, दूसरा उस परम पिता परमात्मा की वे आवाज लाठी चलती है, और आने वाली कुलें अजीबोगरीब पैदा होनी शुरू हो जाती है ऐसे लोगों के। सच तो पता है सबको, हमारी सुन के कह भी रहे होंगे यार है तो सच, लेकिन कहेंगे यार अगर हम राम रहीम जी के कहने से अगर शुरू हुए
तो फिर तो नंबर तो उनके बढ़ेंगे। अरे नहीं नहीं, इधर हमने कोई चार्ट नहीं लगा रखा जिसमें हमारे नंबर बढ़ेंगे। आप करोगे तो आपके ही नंबर हैं, चाहे तो हम जो कर रहे हैं हमारे से भी ले लेना हमारे बड़े नंबर, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर समाज को सुधारो तो सही, आओ तो सही मैदान में नशा छुड़वाने के लिए। लेकिन दूसरी चीजों पे फोकस रहता है। और आज जरूरत है हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में जरूरत है शिक्षा की, नशा छुड़ाने की, बुराइयां छुड़ाने की। और आपसे लोग भी ज्यादा जुड़ जाएंगे। क्यों, जरा सोचो, मौके पे किसी को खिलाते पिलाते हो, आप खिलाते पिलाते रह जाते हो, वो उधर चला जाता है जिधर उसका मन है, खाया पिया आपसे, ठप्पा दूसरे के, और आप ठन ठन गोपाल। पर अगर किसी के बेटे की जान बचा दोगे, यकीन मानो कुछ भी कोई देता रहे, वो आपसे दूर नहीं होंगे, बदलेंगे नहीं, वो आपके साथ रहेंगे। तो इसलिए किसी भी एंगल से ले लो यार, सोचो तो सही, कोई भी एंगल सोच लो आप, हर एंगल में छुड़वाने वाले का भी फायदा होगा। हमारा इतना फायदा हो जाता है, हमें राम जी की तरफ से और सेवा का मौका मिल जाता, और वो खुशी बख्श देते हैं। और हमारे बच्चे जब हम देखते हैं प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, और खुशी आ जाती है, क्योंकि भगवान की औलाद एक संत की औलाद होती है। कोई जो मर्जी कहता फिर संत अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ते। संत न छोड़े संत मईचे, लाखों मिले असंत। संतों का काम भला करना था, है और हमेशा रहेगा। संत कभी नहीं बदलता। जो संत है और जो पारी की तरह ऊपर नीचे है, वो संत नहीं। तो इसलिए भाई, संत मत भी ये कहती है, और आम समाज के लोग भी। आज हमें बताया भी बच्चों ने, कल भी बताया कि हमारा चौथे स्तंभ ने भी बड़ा जोर लगाया। जो बातें हमने बोली कि नशा छोड़ दो, सारे मिलके छुड़ाएं, तो वो हमें दिखाई गई। तो उनको भी साधुवाद, चौथे स्तंभ को भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं कि वो, क्योंकि जन जन तक बात चली जाती है। वो अखबार या वो बात जब तक रहेगी, लोग किसी ना किसी के हाथ में टुकड़ा आ गया तो वो भी कहेगा यार मेरे जो नशा छोड़ना चाहिए। तो आपकी भी महान सेवा हो गई है, क्योंकि आप भी तो जिम्मेदार हैं पूरे समाज के। तो आपने उस मुहिम को और तेज करवाया है, तो भगवान आपको बहुत खुशियां दे, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, अरबों नाम है उसके, पर वह शक्ति एक थी, एक है और एक ही रहेगी। क्या आपने सुना है लोग पानी के नाम पे कभी झगड़ा करते हो? पानी को जल, नीर, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अनि, बहुत से नाम है। क्या आपने सुना है कि मेरा पानी को तू जल क्यों कहता है और जल को वाटर, वाटर को आब क्यों कहता है? लोग कहते गुरुजी हम क्यों झगड़े, हमें पता है पानी तो वही है, नाम बदल गया तो क्या हुआ, स्वाद और रंग थोड़ा ही ना बदलता है। हम तो समझदार हैं। हमने कहा वाकई खाने पीने की चीजों के नाम अलग अलग हैं, कभी आपने झगड़ा किया? कहते गुरुजी हम झगड़ा क्यों करेंगे, जब वही सब कुछ है, सिर्फ नाम बदला है, तो हम झगड़ा क्यों करेंगे? हम तो समझदार हैं। हमने कहा वाकई आप समझदार हैं, क्योंकि पानी का नाम बदलने से पानी का रंग, स्वाद नहीं बदलता। कोई भी खाने पीने की चीज का नाम बदलने से उसका स्वाद नहीं बदलता। जब छोटे से पानी का नाम बदलने से उसका स्वाद, रंग नहीं बदलता, तो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, वो तो सबसे बड़ी ताकत है, उसका नाम बदलने से वो कैसे बदल जाएगा? उसके लिए क्यों झगड़ा करते हो? तब समझदारी किधर चली जाती है? तब क्यों नहीं समझ आती कि हम सब एक, हमारा मालिक एक। ये धर्मों में शिक्षा है। प्रैक्टिकली देखो आप,
ब्लड ग्रुप अगर सेम है, हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के, छोटी जात वाले का बड़ी जात के, बड़ी जात वाले का छोटी जात के, खून लग जाता है, तो फिर बताओ फर्क कहां है और किस जगह पे है? क्या अपने आप को बड़ा कहते हो? आप जब जन्मे थे ताज लगा हुआ था और छोटे के पूंछ लटक रही थी, क्या ऐसा था? कुछ बताइए तो सही। क्या दांतों की जगह आपके मुंह में हीरे लगे हुए हैं जो छोटों के हड्डियां लगी हुई हैं? कुछ तो बताओ। जो भेदभाव करते हैं जात पात का, जो ऊंच नीच बताते हैं, हमें एक चीज बताओ, भगवान ने आपको अलग क्या दिया है? हमें तो बड़ा घर दे दिया जी। अरे बड़ा घर में जन्म हो गया, अच्छे कर्म, लेकिन उसमें रह के अगर बुरे कर्म करोगे तो नरकों का दरवाजा खुला है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने कोई फर्क किया, वो अपने अपने कर्मों का खेल है, पर फर्क नहीं है इंसान में। तो ये भावना इंसान के अंदर अगर रहे तो वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहेगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहेगा। हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, यही सच है, यही वास्तविकता है जिसे बदला नहीं जा सकता। आप सफाई पसंद हैं, ये गलत नहीं, सही है, लेकिन कोई सफाई नहीं करता, आप उसे समझा सकते हैं, उसे किनारा थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा दूरी पे बैठ जाएंगे या थोड़ा दूर रहेंगे, लेकिन आप उसे बुरा भला नहीं कह सकते, आप उसे गालियां नहीं दे सकते। सफाई जरूरी है, शरीर की सफाई, उससे जरूरी है आत्मा की सफाई। जब तक आदमी की आत्मिक विचार शुद्ध नहीं होते तब तक वो भगवान की कृपा पात्र नहीं बन पाते, वो जीवात्मा, वो रूह। और अपने विचारों का शुद्धिकरण आप अपनी शक्ति से, माता पिता के जोर से या किसी और प्रयास से कभी भी नहीं कर सकते। आपका शुद्धिकरण होगा तो खुद आपके द्वारा। सच्चा संत मिले, गुरु पीर फकीर मिले, वो गुरुमंत्र नाम शब्द दे, आप उसका अभ्यास करें तो यकीनन आपके विचार बदल जाएंगे, आपका माइंड वॉश होगा, शुद्धिकरण होगा, और घर में खुशियां, बरकतें आएंगी, और ये शरीर रूपी घर भी मालिक के इंतजार में पलकें बिछा देगा। जब इंसान तंदुरुस्त होता है तो छोटी से छोटी चीज भी नियामत लगती है, और जब आदमी तंदुरुस्त ना हो बड़ी से बड़ी चीज भी क़यामत लगती है। शरीर का तंदुरुस्त होना अति जरूरी है, पर क्या आप जानते हैं शरीर को तंदुरुस्त करने वाली आत्मा का तंदुरुस्त होना सबसे अति जरूरी और पहले है। जिनकी आत्मा मर जाती है, तंदुरुस्त होते हुए भी वो बीमार रहते हैं, क्योंकि वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते, हर समय गमगीन रहते हैं, हर समय परेशान रहते हैं, दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये आत्मिक कमजोरी या आत्मा का बीमारपन है, जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। तो अगर आप आत्मा को बलवान बना लो, अगर आप आत्मा को अंदर की खुराक खिला दो, तो यकीनन आपकी आत्मा बलवान होगी, शरीर तंदुरुस्त होगा, विचार शुद्ध होंगे, और आपका दिल दिमाग खुश रहेगा। हमेशा आप खुशियों से लबरेज रहेंगे।
कौन नहीं चाहता खुश होना, और रोना तो कोई चाहता ही नहीं। पर जो चीजें बनी हैं उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि रोना भगवान के प्यार में भी होता है। वो रोना, एक आंसू गिरता है तो हीरे मोती लाल जवाहरात का मोल पड़ जाता है। जन्मों जन्मों के पापों को साथ बहा के ले जाता है। पर उस भगवान के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए रोता ही कौन है? जो रोता है अपने मुद्दों को लेके रोता है। भगवान मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो मिले, मुझे फला मिले, मुझे बेटा चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे पूत चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे व्यापार चाहिए, मुझे लाखों चाहिए, मुझे करोड़ों चाहिए, स्कूटर चाहिए, मुझे कार चाहिए, हवा में उड़ार चाहिए, पता नहीं क्या क्या डिमांड है। कोई इसलिए भी रोता है कि भगवान मुझे तू चाहिए, सिर्फ तू। जो रोता है सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सुमरण करते हुए, भक्ति करते हुए उसकी याद में तड़पता है, एक पल भी खाली नहीं जाता। दरगाह में पल पल मंजूर होता है और उसकी खुशियां उसे नहीं परिवार को भी मिलती हैं। और उनके चेहरों पे नूर रहता है जो मालिक से प्यार करते हैं, जो वचन मानते हैं। मौत जैसे कर्म भी उनके बदल जाया करते हैं। इसलिए पीर फकीर जो बात कहते हैं वो भगवान के वचन होते हैं, उनको माना करो, मजाक नहीं होता वो। और जो उसे मजाक समझ लेते हैं, समझ लीजिए उनकी अनहोनी कोई होने वाली है। जो पीर फकीर के वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, समझ लीजिए कुछ होने वाला है उनके साथ, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी अपने पाप कर्मों का बोझ उठाता है तभी संतों के वचन नहीं मानता, अपने आप को कुछ और समझता है, अपनी हस्ती कुछ और बना लेता है। ये भूल जाता है कि वो यूं देता है तो यूं ले भी लेता है। वो दया का सागर है। आप सोचते होंगे जब वो देता है तो ले क्यों लेता है? शब्दों में थोड़ा बोलने में हेरफेर हो जाती है। वो तो देता ही देता है, पर ले लेता जब आप उसके वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, कर्म बुरे करते रहते हैं, निंदा करना, चुगली करना, सिर जोड़ जोड़ के, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और आप मालिक की सारी रहमत को खत्म कर देते हैं पाप कर्मों से, तो सारी चली गई। इसलिए यह जरूर समझा करो, संत पीर फकीर के वचन मानने में ही फायदा है। कोई राज दे दे, राजा बना दे, और एक तरफ मालिक का प्यार हो। परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज फरमाया करते कि मालिक के प्यारे को कोई राजपाट पे बैठा दे और ये कहे कि मालिक के दर्शन नहीं करने, प्यार नहीं करना, तो वो उस राजपाट की तरफ देखता नहीं। सारी त्रिलोकी की दौलत का ढेर लगा दे एक तरफ और कहे कि सतगुरु अल्लाह राम अपने मुर्शिद के दर्शन करने हैं या फिर ये ढेरी लेनी है, तो ढेरी की तरफ वो पेंट करके खड़ा हो जाता है, निगाह तक नहीं मारता। ये होता है मालिक का प्यारा, जो किसी लोभ लालच में नहीं आता। पर आज कलयुग का दौर है, लोग सारे एक जैसे नहीं होते। आज भी ऐसे मालिक के प्यारे हैं लाखों में, करोड़ों में, जो इतने दृढ़ निश्चय के साथ राम नाम के रास्ते पे चलते हैं और उन्हें कोई कमी भी नहीं मालिक आने देता, ना अंदर ना बाहर। पर जो वचन नहीं मानते, जो अपने मन की हमेशा करते रहते हैं, मनमते चलते रहते हैं, वो सदगुरु की रहमतों को ठोकर मार देते हैं। वो उसकी दया में रहमत को वापस भेज देते हैं अपने पाप कर्मों से, अपने बुरे कर्मों से, क्योंकि आप कर्म करने के अधिकारी हैं। आप अपने कर्म नए बना सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आप कर्म अच्छे बनाते हैं या बुरे बनाते हैं।
अच्छे बनाओगे तो मालिक की दया में रहमत होगी, मालिक के दर्शन कर लोगे, और बुरे बनाओगे तो यहां भी नरक, आगे भी नरकों में जाओगे। जीते जी मोक्ष और मरणोपरांत मोक्ष, यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची मुक्ति है। जीते जी प्रसन्न चित्त रहो। कई बार आप हद से ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं। बताएंगे उस टेंशन के बाद आपके कितने काम फायदा हुआ है, या टेंशन करने से किसी काम में आपका भला होता है क्या? फिर आप टेंशन करते क्यों हैं? एक अनाथ है, उदाहरण के तौर पे, जिसका माँ बाप नहीं, बहन भाई नहीं, बेचारा रोता है, रोते को तड़पते को देख के लोग रोटी दे देते हैं, खा लेता है। और एक के माँ बाप हैं, उसे जरा सा भी रोने नहीं देते, झट से खाना खिलाएंगे, मांगने से पहले खिलौने सामान ला के दे देंगे। तो उसी तरह जिनका खसम साइंस सतगुरु मौला है, जिन्होंने अल्लाह वाहिगुरु राम को अपना बना लिया है, उन्हें टेंशन या रोने का क्या मतलब? मेहनत करते जाइए, हिम्मत करते जाइए और मालिक पे छोड़ दीजिए। तू जाने तेरा काम जाने। क्या वो अपने बच्चे के लिए बुरा करेगा? हो ही नहीं सकता। पर क्या आप अपने माँ की, बाप की, यानी भगवान सतगुरु की बात मानते हैं? अगर मानते हैं तो हम आपको 100% नहीं 1000% गारंटी देते हैं, वो आपका बाड़ बांका नहीं होने देगा। 3 वचनों पे पक्के हैं, सेवा करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुमरण करते हैं। चलो सारे वचन नहीं भी मान पाते, 3 वचनों के पक्के, थोड़ा सुमरण, थोड़ी सेवा, तब भी आपको गारंटी देते हैं, तब भी आपको वो कुछ होने नहीं देगा, सच्चे राह पे लेके चलेगा। अरे यहां तो वचनों में गलती करके माफी लेके भी लोग फिर से मालिक के नजारे लूटने शुरू कर देते हैं। ये ऐसा दर शाह मस्तान जी का दर, शास्त्रनाम जी का दर। पर सच्चे दिल से तौबा करो, जब भी तौबा करो, दिखावा ना करो, पाखंड ना करो। फकीर कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, सबको आशीर्वाद कहते हैं, बुरा नहीं कहते। पर अति जब आ जाती है ना, तब इंसान को भोगना पड़ता है। कई आदमी सोचते हैं यार मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, मेरी तो जरा सी भी गलती नहीं थी, मैं तो बिल्कुल सही था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उनके साथ वाले भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी, वो भी सोचते हैं ये कोई बात है। पर उनको क्या पता जिसके साथ ऐसा हुआ वो कितनी गलती कर चुका है, कितना गुनाहगार बन चुका है, तब जाके उससे वो खुशियां चली जाती हैं। आज मास्टरमाइंड लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि अपने साये को भी पता नहीं चलने देते कि मैं क्या क्या गुनाह कर चुका हूं, क्या क्या गुल खिला चुका हूं। तो उनको दुख उठाना पड़ता है। आप सच्चे हृदय वाले बनो, छल कपट मत किया करो। हमने देखा है इस दुनिया में जगह जगह जाके बड़ा छल कपट है, लोग ढोंगी हैं, दिखावा कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, और उनको लगता है यार गुरु पीर फकीर को कुछ पता ही नहीं चलता। फकीर सब जानते हैं, लेकिन मालिक को पर्दा मंजूर होता है। पर्दा उठाएं तो हमाम में तो कहते सब नंगे होते हैं, स्नान घर में तो सारे नंगे ही होते हैं ना। कपड़े पहन के भी हो सकता कोई नहाता हो। सो कहने का मतलब फकीर तो सबके पर्दे ढांकते हैं, सबके पर्दे रखते हैं। मालिक से दुआ करते कि पर्दे रखते हुए ही आप उन पे दया में रहमत से लवरेज कर दो, उनको माला माल कर दो। पर्दा उठ गया तो गया। अब बुरा ना मानना, फकीर को मालिक बता दे और आप में से किसी को खड़ा कर लें कि आप ऐसे गुनाहगार हो, तो आपने पहली बात तो आप मानोगे ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मन कहेगा यार बेइज्जती हो रही है, सबके सामने कैसे मान लूं। और मान भी गई तो आप फिर सत्संग में नहीं आएंगे, यार कहीं फिर ना खड़ा कर लें, क्या पता। तो इसलिए संत पीर फकीर तो मालिक से ही कहते हैं कि मालिक सबका पर्दा ढांप के रख, सबका पर्दा रखना और खुशियों से लवरेज कर देना।
वो किसी का बुरा चाहते ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बातें हैं, सबका भला मांगते हैं, उसी को फकीर कहा जाता है, वही संत फकीर होता है। हाँ, वो समझाते जरूर हैं कि भाई बुरे कर्म छोड़ दीजिए, अपनी खुदी अहंकार छोड़ दीजिए, क्योंकि खुदी अहंकार में कुछ नहीं पड़ा। कईयों को होता है यार मैं यहाँ राम नाम में हूं, यहाँ ना होता वहां होता तो मैं ये होता, मैं वो होता। क्या पता आपकी जिंदगी कब की रुल चुकी होती, क्या पता आप कौन कौन से मरहलों में गुजरते हुए मौत जैसे भयानक कर्मों के बोझ तले दबे पड़े होते। वो नहीं ना याद, उसकी दया में रहमत याद नहीं रहती। जब मन हावी होने पे आता है तो एक कहावत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब ये बिगड़ जाता है ना, मन जब हावी हो जाता है ना, सब पॉजिटिव चीजें नेगेटिव बना देता है। क्या किया जाए इसके लिए? गुरु पीर फकीर के वचन ध्यान से सुनो, सुमरन करो, दृढ़ यकीन रखो, ताकि आपका मन आप पे कभी हावी ना हो और मालिक के नजारे आप ता उम्र लूटते रहें, माला माल होते रहें। तो प्यारी सत्संग जियो, बताना हमारा फर्ज कि आप वचनों पे अमल किया करें। साथ संगत ज्यादा से ज्यादा नशेड़ियों को, बुराई में धसे लोगों को, मालिक से दूर हुए जीवात्माओं को मालिक से जोड़ो। ये जरूर आप बुलंद इरादा रखो कि हाँ हम सत्संग में जा रहे हैं, आपको तो फल मिलना ही मिलना है। सत्संग में जो आ गया बना बनाया सुमरण ले जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बल्कि आगे से बढ़ के ही मिलेगा। पर साथ ये भी रखो कि हाँ मैं सत्संग में आ रहा हूं, क्यों ना दो चार और को मालिक से जोड़ दूं। कोशिश करो, आ गए तो ठीक, ना आए आपने जो कोशिश की है उसका भी फल मालिक आपसे छुपा के नहीं रखेगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। हमारा काम सबके भले के लिए आगे आना है, तो आते रहिए बेखौफ, डरिए मत, आगे बढ़ते जाइए। यकीनन खुशियां मिलेंगी, यकीनन मालिक रहमो करम से नवाजेंगे। सुमरण करके सबके लिए दुआ किया करो, आपके अपनों का अपने आप ही भला हो जाएगा। क्योंकि जो सबका भला मांगते हैं मालिक उनका भला पहले करते हैं, दूसरों का बाद में होता है। पर वचनों पे पक्का पहरा दिया करो। संत तिनके को, या दूसरे शब्दों में संत तिनके से पहाड़ उठवा लेते हैं। कैसे? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के वचनों के द्वारा। संतों के पास कुछ नहीं होता, माइक के पास कुछ नहीं है, हम बोलेंगे तो माइक आगे आपको सुनाएगा। वैसे हमारे पास तो हमारा सतगुरु मौला है, वाहिगुरु अल्लाह सतगुरु, जैसा वो बोलेगा वैसा हमसे बुला लेगा, और जो उससे मान लेगा वो तिनका पहाड़ उठा लेगा। और अगर वचनों की काट कर दी, पहाड़ तो क्या 50 ग्राम की पट्टी नहीं उठाई जाती। फिर बात तो वचनों की है भाई। कहीं आप हम ही पे नाराज होते रहते हो, कहीं आप भगवान पे नाराज होते रहते हो, यार मुझे कुछ वो नहीं मिला, मुझे वो चीज चाहिए थी, मुझे वो वहां पहुंचना था। आप खुद का तो सोचा करें। तिनके से पहाड़ उठवाया उसने, जब तक तिनका वचन माने, और जैसे तिनके ने कहा यूं घूम गया मैं नहीं मानता, तो फिर 50 ग्राम की बट्टी भी नहीं उठाएगी। चाहे आप देख लो, जिसने ऐसा किया होगा वो जानते, जो तन लागी सो तन जाना है, सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम हमेशा गारंटी देते हैं, साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे, आज भी किए, आज भी करवा रहे हैं, करवाते रहेंगे। उन्हीं के वचन वो ही करवाते हैं। शाह मस्तान शाह सतनाम कि भाई सच्चे सौदे का मुरीद वचनों पे पक्का हो, थोड़ा सुमरण करता हो, सेवा करता हो, उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। हम आज भी गारंटी देते हैं, कोई एक हमें बता दे कि मैं गुरुजी ये करता हूं और मेरे अंदर बाहर कमी है, ऐसा आज तक हमें एक भी नहीं मिला 5 करोड़ में से। तो यही सच है, क्योंकि उनके वचन झूठे कैसे हो सकते हैं। अब आपका एक बैग है और सतगुरु मौला उसमें हीरे डाल रहा है, बैग सही सलामत है तो हीरे भर गए। अगर नीचे से आपने फाड़ रखा है
और आप चौड़े होके चल रहे हैं बैग में, यार हीरे डल रहे हैं, ऊपर से डल रहे हैं नीचे से निकल रहे हैं। खाली का खाली, घर जाके देखा तो फुस, देखा चारों तरफ चानन प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है। समझ गए ना कि आप वचन ही नहीं मानते, वचनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और फिर चाहते हैं कि मेरे हीरे जवाहरात मेरी झोली में आ जाएं। वो तो डाल रहा है, फिर भी उसको नहीं परवाह कि तू वचन नहीं मान रहा, पर तू ना मानने की वजह से सारा सामान निकले जा रहा है। और तो था चना बाजे गना, बाजते रहो, खाली के खाली, कुछ ना मिला। काश आपने वो बैग को ना फाड़ा होता, काश वचनों की गलती ना की होती। आदमी कहता है यार इसकी कोई सीमा तो होगी। आप सुमन तो कीजिए, भक्ति तो कीजिए, तौबा तो कीजिए, कहीं तो रुकने का नाम लीजिए कि मैं गलती नहीं करूंगा, मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा। यकीन मानो वो तो हीरे जवाहरात डाल ही रहा है। जैसे ही आप वचन मान के सतगुरु अल्लाह राम को वचन देके अपने बैग को सी लेंगे, वो हीरे जवाहरात उसमें रुकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो तो लगातार बरसा रहा है। वो जा रहे हैं तो आपकी वजह से, जा रहे हैं तो आपके कारण। तो इतना अहंकार मत करो कि अपने आप को पता नहीं क्या समझो। अपने बारे में सोचो, कहां से उठाया मालिक ने और कहां बिठा दिया, उसको याद किया करो। अपनी ईगो को इतना बुलंद ना करो कि कहीं ईगो में ही फंस के रह जाओ और मालिक आए ही ना। हौसले बुलंद रखो, सुमन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अच्छे कामों कर्मों के द्वारा, तो यकीनन मालिक आएंगे भी, सुनेंगे भी और आपको माला माल कर भी जाएंगे।